जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी 1 मिलियन। यह मैं वीडियो बना रहा हूं, साइंस का 10th क्लास का लेक्चर है। यह मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए क्लास 10th का विज्ञान है और यह पार्ट जैव प्रक्रम है, छठा अध्याय पार्ट 6। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है। जैव प्रक्रम से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। ये देखिए 2024 में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जैव प्रक्रम से। तो आगे देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अध्ययन मानव श्वसन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे इसमें और जानेंगे श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है। अब आगे देखिए मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ये देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव श्वसन तंत्र। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे सभी जीवों को जीने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, देखिए श्वसन की क्रियाएं कितनी हैं, निम्न चरण है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को हम क्या, ऑक्सीजन और CO2 जो गैस होता है, ठीक है, तो वह उसका हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। और पहला हो गया, ऐसी विधि को हम क्या नाम देते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, वो हमारे शरीर के अंदर ही घूमता रहता है। किसके द्वारा, नस वाहिनियों के द्वारा। वाहिनी का मतलब होता है नस, वाहिनी दो वाहिनियां, धमनी और शिरा। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिरा में बहता है। शुद्ध रक्त इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए शुद्ध कह रहे हैं। यह ऑक्सीजन जिस वाहिनी यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिलकर जिस वाहिनी में घूमता है, उस वाहिनी को नाम देते हैं क्या, धमनी। और शिरा में क्या होता है कि जिस रक्त में अशुद्ध रक्त यानी CO2 गैस मिला होता है और जिस वाहिनी में घूमता है उसे क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। शिरा का रंग हरा होता है या तो नीला होता है। जब चमड़ी के ऊपर देखते हैं तो हरा दिखाई देता है, जैसे और गहराई में देखेंगे ना तो नीला भी दिखाई देता है। ठीक ना, और जो धमनी है वो हमारे शरीर के गहराई वाले हिस्से में होता है। क्या होता है, गहराई वाले हिस्से में। उसकी जो हिस्से होते हैं वो चादर उसकी मोटी होती है और शिरा की चादर क्या, जो पतली होती है। धमनी की चादर क्या, मोटी होगी। ठीक है, आगे देखिए या जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर ही क्या होता है, घूमता रहता है। वो भी किस में, रक्त के माध्यम से, रक्त में, वो भी वाहिनियों की सहायता से। ये देखिए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण और ऊर्जा का क्या होता है, निकलना। जो भी हम खाना वाना खाते हैं ना, तो वह खाना क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जाके टूट जाता है और उससे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है ना। ठीक है, तो उसी को वहीं से ऊर्जा निकल रहा है। तो यानी जो भी खाना ना खाएंगे तो वह खाना क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा, टूटेगा, तो उसे कह रहे हैं ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ का मतलब ये होता है कि हम जो भी खाना वाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सभी किस में आ जाएगा, भोज्य पदार्थ में आएगा। आपने समझ लिया। आगे देखिए, ये देखिए नासाद्वार हम जो सांस वगैरह ले रहे हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और वह कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाता है, जहां मतलब भोजन होता है तोड़ने के लिए। ठीक है, हम इसमें यही जानेंगे, आपके लिए बहुत आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे देखिए नासाद्वार, आप इसमें बहुत कुछ जानेंगे। नासाद्वार को बोलते हैं नाक। नाक में कितने छेद होते हैं, 2। तो नासाद्वार में कितने छिद्र है, छिद्र को बोलते हैं छेद। नासाद्वार में कितने छेद हैं, 2 छेद हैं। ठीक है ना, इन दोनों छेदों के माध्यम से क्या होता है, हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है ना, तो जब नासाद्वार के द्वारा जब हवा अंदर जाता है तो वह अलग अलग रास्तों से होकर जाता है, उसका अपना एक नाम है। तो आइए देखिए नासाद्वार के बाद किस में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। ठीक है ना, ग्रसनी मैंने आपको बताया था। इस ग्रसनी में ना भोजन और हवा दोनों ही जाते हैं। ठीक है ना, जब भोजन और हवा इनमें दोनों जाते हैं तो इसके आखिरी सिरे पे क्या होता है, एक आखिरी सिरे पे जाके ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। ये देखिए ग्रास नली और श्वास नली, इसको 2 बराबर भागों में। अगर खाना है तो किधर भेजेगा, ग्रास नली में। अगर हवा है तो किधर भेजेगा, श्वास नली में भेजेगा। आपने समझ लिया। अब देखिए ग्रसनी को जो आगे चल के 2 भागों में बटा, ग्रास नली और श्वास नली की पहचान कौन कर रहा है, कि मतलब जो हवा और
जो भोजन है इसकी कौन पहचान कर रहा है कि मुझे यहाँ भेजना है, कोई यहाँ भेजना है, इसकी एक पहरेदारी कर रहा है। उस पहरेदारी इसके अंतिम छोर पे एक क्या है, एपिग्लोटिस, जो फाटक की तरह काम करता है। क्या है, एपिग्लोटिस बहुत ज़्यादा सक्रिय है, उसको पता है कि हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है, ठीक ना। तो ये देखता है कि जब हवा आ रहा है तो बताइए कि वह किस तरह भेजेगा, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यही करता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस देखता है कि हवा आ रहा है तो इसे श्वास नली में भेज देगा। कहाँ भेजेगा, श्वास नली में। श्वास नली से वह श्वास नली से कहाँ जाएगा, श्वसनी में जाएगा। किधर जाएगा, श्वसनी में जाएगा। फिर उसके बाद वह श्वसनी से कहाँ जाएगा, देखिए श्वसनी ना कई शाखाओं में बटेगा ना। देखिए श्वास नली जब बटेगा, ठीक ना, श्वास नली के बाद क्या आएगा, श्वसनी। श्वसनी जब बटेगा कई शाखाओं में तो क्या होगा, श्वसनिका। जब श्वसनिका कई शाखाओं में बटेगा तो उसे कहेंगे, हाँ इसको मतलब श्वसनिका जो बटा है तो उसके ऊपरी पे क्या होगा, कुपिका होगा। उसे क्या कहेंगे, कुपिका कोश, ठीक है ना। ये कुपिका कोश एक थैली की तरह होता है, गोल गोल आकृति होता है, गोल गोल आकृति, आखिरी सिरों पे जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे क्या, ये जो आखिरी सिरा है ना कुपिका कोश, अभी मैं इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, आपको पूरा समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा। देखिए श्वसनिका के ऊपर क्या होती है, गोल गोलनुमा आकृति होती है, जो थैली की तरह काम करती है। उसमें क्या होती है, हवा भरते हैं, ठीक है ना। या उसे क्या कहते हैं, कुपिका। जिस थैली में जाके हवा भरते हैं वो क्या कहलाता है, कुपिका कोश। इस कुपिका कोश के ऊपर क्या होती है, वाहिनी होती है। क्या होती है, वाहिनी। ये देखिए ये कुपिका कोश है ना, ये देखिए इस पे क्या होगा, वाहिनी जुड़ी होंगी, ठीक है ना। ये देखिए वाहिनी क्या होगी, वाहिनी। इस पे देखिए वाहिनी क्या होती है, पहले जानिए। वाहिनी दो तरह की होती हैं, ठीक ना, धमनी और शीरा। वाहिनी क्या है, नस को बोलते हैं। जैसे ही नस है ना, इसके अंदर से क्या कुछ बहता रहता है, ठीक ना, बहता रहता है लाल रंग का हमारे शरीर के अंदर, उसे क्या कह रहे हैं, उसे कहते हैं रक्त। यह रक्त क्या होता है, जिन नसों में घूम रहा है उसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वाहिनी कह रहे हैं। यह वाहिनी कितना बताएं, तो कितना होता है, धमनी और शीरा। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और शीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। तो इस पर धमनी और शीरा दोनों लगे होते हैं। और तो ये बताइए, जब हम हवा ले रहे हैं तो O2 है ना, ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस क्या होगा, इस पर क्या होगा, धमनी होगा। यह धमनी क्या करेगा, उस गैस को मतलब ऑक्सीजन को वह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को पहुंचाने काम करेगा। धमनी में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और यह हीमोग्लोबिन का आयरन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। साग सब्जी वगैरह खाएंगे, फल वगैरह से हो तो हमें उससे आयरन प्राप्त होता है, उससे हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा। वह हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। तो ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, मानव का श्वसन तंत्र का डायग्राम है, और आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए नासा द्वार है, नासा द्वार के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये कंठ, और इसके इतना जो हिस्सा होता है ना उसे क्या नाम देते हैं, ग्रसनी। ये देखिए ये उठा हुआ कंठ है ना हमारा, इस कंठ का इतना हिस्सा जो होगा ना क्या कहलाएगा, ग्रसनी। इतने हिस्से में भोजन और हवा दोनों आता है। यहाँ पे है कंठ, यहाँ कंठ के पास होता है क्या, फाटक। कौन है, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं बताइए, इसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। इसके कंठ के नीचे क्या आता है, श्वास नली। क्या आता है, श्वास नली, ठीक है। यह जो कंठ के पास होता है, कंठ मतलब ग्रासनी के अंतिम छोर पे क्या होता है, कंठ छंद। यह कंठ छंद क्या करता है, यानी एपिग्लोटिस बोलते हैं इंग्लिश में। यह क्या करता है, हवा को आगे बढ़ाने का काम करता है। किसमें, किसमें भेजेगा जी, श्वास नली में भेजेगा, ठीक है। श्वास नली के बाद जैसे ही नीचे आएगा तो वह श्वसनी में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही श्वसनी आएगा ना तो कई हिस्सों में बटेगा, कई हिस्सों में। तो उसे क्या कहोगे, श्वसनी कहोगे या श्वसनिका कहोगे। जब यह श्वसनिकाएं, श्वसनी कई भागों में बढ़ता है ना, उसे क्या कहोगे, श्वसनिकाएं। जब इन श्वसनिकाओं के ऊपर क्या पाया जाता है, कुपिका पाया जाता है। ये देखिए ये क्या है, श्वसनी है। जैसे आया ऊपर नासा द्वार से तो ये क्या पाएगा, ग्रसनी पाएगा। ये कंठ होता है, कंठ के नीचे क्या पाया जाता है, श्वास नली। ये देखिए श्वास नली, श्वास नली जैसे ही दो हिस्सों में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं,
क्या कहेंगे? श्वसनिका कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। ग्रस्त जब श्वास में बटेगा तो क्या कहोगे? श्वसनी। जब यह श्वसनी बटेगा आगे चल के, ये श्वसनी है ये लाइन में, यह श्वसनी जब बटेगा तो क्या कहलाएगा? श्वसनिका कहलाएगा। ये देखिए श्वसनी, यहाँ से अलग अलग लाइनें निकल के रखा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? श्वसनिका। यहाँ पे श्वसनिका एक नहीं है, कई सारी है, तो इसे कहेंगे श्वसनिका है। इन श्वसनिकाओं के ऊपर क्या होता है? कुपिका एक थैली होती है, उस थैली का नाम क्या है? कुपिका कोश। इस कुपिका कोश में क्या भरी जाती है? हवा भरी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? हवा भरी जाती है। इन कुपिकाओं के ऊपर क्या होता है? वाहिनियां होती हैं, धमनी और शिरा। इन धमनी और शिराओं के माध्यम से शुद्ध और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, निकलते रहते हैं, हवा अंदर बाहर होते रहते हैं। तो देखिए धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। देखिए शिरा में क्या है? हरा रंग का दिखाई देता है, इसमें CO2 गैस बहता है। उसे जिनमें CO2 गैस बहता है जिन रक्त में, तो उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। या अशुद्ध रक्त जिसमें जिस वाहिनी में घूमता है उसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, ठीक। धमनी में क्या? शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त में क्या? O2 गैस। O2 गैस जिस रक्त में मिला होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। या शुद्ध रक्त जिस वाहिनी में घूमता है उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आपने इतना समझ लिया। ये देखिए ये सिंगल जो लाइन जा रहा है ना, एक को कहते हैं पसली, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? सिंगल वाले जो लाइन गया इसे कहते हैं पसली। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। आपने इतना समझ लिया। आगे देखिए श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है? श्वसन और दहन, देखिए यह एक जैविक क्रिया, यह सजीवों में होने वाली क्रियाएं होती हैं। श्वसन, ये क्या है? दहन, यह सजीवों में नहीं होने वाली क्रियाएं होती है, सजीवों में नहीं होती हैं। ये देखिए आगे ऊर्जा चरणों में मुक्त होता है, यानी क्या? इसमें जो ऊर्जा होता है ना कई चरणों में मुक्त होता है। लेकिन इसमें जो दहन में क्या होता है? इसमें जो ऊर्जा जो भी ऊर्जा निकलेगा ना वो एक ही साथ निकल जाता है। जब उष्मा प्रकाश देता रहता है, एक ही साथ देगा। आग जलाते हो ना, उष्मा भी मिलता है और क्या? उजाला भी मिलता है, ठीक है। आगे देखिए ऊर्जा का अधिकांश भाग किस रूप में इकट्ठा होता है? ATP के रूप में संचित होता है, ठीक है ना। किसके अंदर? श्वसन के अंदर। और दहन के अंदर क्या होता है कि ऊर्जा का अधिकांश भाग उष्मा प्रकाश के रूप में क्या होता है? मुक्त होता है, यानी निकल जाता है। और ये देखो दहन में क्या है? ऊर्जा एक साथ निकलता है। इसमें ऊर्जा क्या है? कई चरणों में निकल रहा है। इसमें ऊर्जा क्या है? अलग अलग चरणों में निकल रहा है, ठीक है। आपने इतना समझ लिया। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको एक अंतिम शायरी सुनाना चाहूँगा, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और यह मेरा चैनल अभी नया है और आप इसे कई लोगों से जोड़ने का कार्य करें, और जितने बच्चे हैं हाई स्कूल में उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। सुनिए, हम युवा देश की शक्ति हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, नहीं रुकेंगे तब तक जब तक परिवर्तन ना लाएंगे। ये भी आप शपथ लीजिए और इसी तरह से सोच रखिए, क्योंकि आप ही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप देश का विकास कर पाएंगे। सबसे पहले खुद को सही कीजिए, तब आप सबको सही कर लेंगे, ठीक है ना। आप पहले शिक्षित होइए, तब आप सभी को शिक्षित कर पाएंगे। और यही शिक्षित देश, यही शिक्षित भारत देश को क्या करेगा? विकास करेगा। आप एक आम नागरिक नहीं हैं, इस भारत के लिए एक मूल्यवान है। और यह कोई जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इतनी गरीबी रेखा में रह के भी उन्होंने इतना मेहनत किया, आप भी जरूर मेहनत करके ऊंचे पद पे जाएंगे और उनसे भी बेहतर कार्य करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।